Hello student, this is Poonam, your math teacher. So today's our topic is graphical representation of Cartesian product of two sets. ये भी आपके पास एक जो कार्टेशियन हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस करे थे उसका एक टॉपिक आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये भी लेंगे कि आपके पास टू सेट्स आपको गिवन होंगे। फर्स्टली तो आपने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, देन आपने उन कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करा है उसको ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके पास क्वेश्चन है a इक्वल टू -1 3,4 एंड b इक्वल टू 2,3 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोडक्ट a क्रॉस b ग्राफिकली। ओके, तो आप इसको कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हो, पर इसके लिए मैंने आपके लिए प्रॉपर एक ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ को हम देखेंगे। ओके, इस ग्राफ को भी करते हैं, उससे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, a क्रॉस b हमने फाइंड आउट करना है। तो -1, -2 -1, 2 देन -1, 3 -1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, -1 की 3 से होगी, तो मतलब मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर बनाते हैं आपके पास। देन 3 2 ऑर्डर पेयर, देन 3 3 ऑर्डर पेयर, 3 2 एंड 3 3, देन आपके पास 4 2 है एंड फिर 4 3। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए। ओके, अब मैं इन ऑर्डर पेयर को ग्राफ में लिख लेती हूँ जिससे कि हमें इजीली देखना इजी हो जाएगा, या फिर ग्राफ में नहीं भी लिखते हैं तो कॉपी में देख के कर सकते हैं। फर्स्टली हमारे पास आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस होती है। ये मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो ईजिली आपको पता है कौन सी एक्स एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस में कौन सा आपके पास नेगेटिव होता है। ओके, ये आपके पास एक्स है तो ये एक्स डैश होगी। ये वाई होती है हमारे पास पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और इसको हम कहते हैं नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखो बात करते हैं आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपके पास आया a क्रॉस b। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो a क्रॉस b में है वो आपके पास कुछ ऐसे आया था। सेकंड हमारे पास ये था, फिर 3 2 था, 3 3 एंड 4 2 एंड 4 3। ये आपका एनसीईआरटी बुक का ही एक क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो हमारे पास है -1 एंड 2, -1 एंड 2, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट रिलेटेड टू एक्स एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट बिलोंग्स टू वाई। फर्स्ट आपका बिलोंग करता है एक्स को और सेकंड कोऑर्डिनेट आपका बिलोंग करता है वाई को। एक्स में आपने -1 चलना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दिखा दी। हम डायरेक्टली इसको पेन से भी ड्रॉ करते हैं क्योंकि बहुत इजी है। ओके, देन वाई में आप +2 चलेंगे, यहाँ पर वाई का +2, तो ये डिनोट हो गया। इसको मैं एक डॉटेड लाइन के थ्रू ऐसे दिखाऊंगी। नाउ -1 एंड 3, एक्स में अगेन -1 एंड वाई में 3, और हम इंस्टेंट हम इसके कोऑर्डिनेट भी लिखते जाएंगे क्योंकि फिर बाद में हमें कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट कौन सा था। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको ही मैंने आगे इस डॉट लाइन को आगे बढ़ा दिया। 3,2, 3,2 मीन्स एक्स में 3 एंड वाई में 2, एक्स में 3 एंड वाई में 2, यहाँ पे आके रुकेगा। तो इसको मैंने एक डॉट लाइन के थ्रू, प्रॉपर हम स्केल का यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये बहुत अच्छा बन जाएगा ग्राफ। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। थ्री कॉमा टू हमारे पास हो गया। अब आपके पास है 3,3, एक्स में 3 एंड वाई में 3। इस लाइन को एक्स में 3 बोला है तो इसको एक्सीड कर देंगे यहाँ से भी, और ये वाई में तो 3 आपके पास ये हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 4,2, 4,2 मतलब मीन्स एक्स में 4 एंड वाई में 2, यहाँ पर कहीं पर आएगा। ये देखिए, एक्स में 4 एंड वाई में 2, ये कोऑर्डिनेट 4,2। ओके, तो हम इसको आगे इसी ये जो डॉट आया है आपको दिख रहा है, इससे पहले भी आपके पास एक कोऑर्डिनेट है, तो दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 10th क्लास के अकॉर्डिंग
ग्राफ करेंगे, इसमें हम ऐसे ग्राफ करते हैं, उसमें तो हम प्रॉपर 10th में तो हमारे पास इस ग्राफ का बिल्कुल मतलब ग्राफ ड्रॉ ऐसे ही किया जाता था, बट ऐसे हम लाइंस को ज्वाइन नहीं करते थे। देन आपके पास है 4,3, यानी कि x में 4 एंड y में 3, यहाँ पे आएगा ना। ये बहुत ही इजी है ये बताने की, आई थिंक इसको तो अगर आप देखेंगे वैसे ही आप इजीली कर सकते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये, बट ये आपके पास आपकी टॉपिक का एक पार्ट है, आपकी एक चैप्टर का एक पार्ट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हमारे पास ग्राफ कम्प्लीटली तैयार हो गया है। इसे हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी टू क्रॉस प्रोडक्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही हमारे पास एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है। इफ़ ए इक्वल टू 2,4,6, ए आपके पास कोई सेट है, उसमें एलिमेंट्स ऐसे हैं, एंड बी में 1,4 टाइप के एलिमेंट्स हैं, देन शो दैट ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मीन्स आपने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, देन बी क्रॉस ए फाइंड करना है, और आपने उसे ग्राफिकली शो करना है, ऑल्सो शो इट ग्राफिकली। आपने इसको ग्राफिकली शो करना कि दीज कार्टेशियन प्रोडक्ट्स मीन्स ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब ए क्रॉस बी मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करके पहले ही रखा हुआ है, आपको पता है ए क्रॉस बी कैसे फाइंड होता है, 2 1 2 4, ओके, 4 1 एंड 4 4, 6 1 एंड 6 4, ये मैंने आपका ए क्रॉस बी निकाल दिया। अब बी क्रॉस ए को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट रिवर्स कर देना होता है। ये बात आपको अच्छे से पता है, बता चुकी हूँ ऑलरेडी मैं, ओके। और नहीं पता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके, इसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास इसके बी क्रॉस ए भी फाइंड आउट हो गया। ग्राफ हमारे पास यहाँ पे, हमारा जो एम है आज का बताने का वो प्रॉपरली ग्राफ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा एम नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे, ठीक है। हम देखेंगे कि ग्राफ में ये कैसे आपके पास नॉट इक्वल आता है। अब हम बात करते हैं, पहले ए क्रॉस बी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स मैंने यहाँ पे ये भी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो ग्राफ में बताया था, अब मैं प्रॉपर कॉपी में बताया। कॉपी में भी आपने ना जो डिस्टेंस लेनी है, मैंने प्रॉपर 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है, वो गैपिंग आपने बहुत केयरफुल होकर लेना है अगर आपने इसको कॉपी में ड्रॉ करना है। तो मैंने स्केल से ये प्रॉपर सेम डिस्टेंस में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी में फर्स्ट एलिमेंट है 2,1। ए में आपके पास 2 चलेगा एंड बी में आपके पास 1। आपको पता है ए जो होता है वो एक्स को बिलोंग करता है, और बी जो होता है आपके पास वाई के एलिमेंट होते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई है। यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन की एक्सिस ड्रॉ करी है, उसका रीज़न है क्योंकि मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में पता था कि बोथ सेट्स आर इन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स आर पॉजिटिव। दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स है वो पॉजिटिव ही है, तो हमें नेगेटिव की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो नेगेटिव पोर्शन मैंने यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट करा है। एक्स में 2 एंड वाई में 1, एक्स में 2 एंड वाई में 1, ओके। तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। मैं इसको प्रॉपरली आपको दिखाऊंगी इस तरीके से, इसको मैं ए क्रॉस बी को ब्लैक पेन से दिखा रही हूँ एंड बी क्रॉस ए को मैं रेड से दिखाऊंगी, जिससे कि आपको सिमिलरली डिफरेंस नज़र आएगा कि दे आर नॉट इक्वल, ये आपके पास इक्वल नहीं होते हैं। 2 1 हो गया आपके पास। देन 2 एंड 4 की बात करेंगे, एक्स में 2 एंड वाई में 4, ओके, एक्स में 2 एंड वाई में 4, ये हमारे पास 2,4 हो गया। इसको प्रॉपर एक डार्क सर्कल से हम ड्रॉ कर देते हैं पॉइंट्स को, ओके। देन 4,1, एक्स में 4 एंड वाई में 1, ओके, एक्स में 4 एंड वाई में 1। नेक्स्ट है 4,4, एक्स में 4 एंड वाई में 4 अगेन, सिक्स कॉमा 1, एक्स में 6 एंड वाई में 1,
6,4 एक्स में 6 एंड वाई में 4। देखिए वाई में मैंने 4 करा, 4 को आगे इंक्रीज कर दिया, एक्स में 6। ओके, 6,4। देन हम बी क्रॉस ए की बात करेंगे। बी क्रॉस ए में आपके पास एक्स में 1 है और वाई में 2 है। B,2 को मैंने डिफरेंट पेन का यूज़ करा है। एंड 4,2 एक्स में 4 एंड वाई में 2। ये इंक्रीज वाई में 2 है तो यानी कि इसी को हमने आगे एक्स में 4 एंड वाई में 2 यहाँ पे आ जाएगा। देन 1,4 यानी कि एक्स में 1 एंड वाई में 4। एक्स में तो 1 है आपके पास, ये 1 आपके पास चला ही है। आप इसको 4 तक ले जाना क्योंकि वाई का क्या है आपके पास 4। ये देखिए एक्स में 1 एंड वाई में 4। मैं बस आपको एक रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ ये तो आप इजीली कर सकते हैं। 4,4 यानी कि एक्स में 4 एंड वाई में 4। तो ये पार्ट हमारे पास कॉमन आ गया है ना, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया जैसे हमें पता चल जाए कि ये कॉमन था। एंड 1,6 एक्स में 1 एंड वाई में 6। ठीक है। देन 6,4 एक्स में 6 एंड वाई में 6,4। ये भी आपके पास कॉमन है क्योंकि आपके पास इससे पहले वाले में क्या था 4,6 था। एक्स में 4, एक मिनट, एक्स में 4 था, वेट ओके ये 6,4 सॉरी एक्स ये ए क्रॉस बी का था। हम 4,6 की बात कर रहे थे ना। 1 और 6 तो हो गया हमारे पास, ये हो गया। लास्ट बचा हमारे पास 4 एक्स में 4 एंड वाई में 6। तो आप इसको इंक्रीज कर दीजिए ऐसे, और वाई में 6, 4,6। ठीक है। 6,4 वाली लाइन को भी हम थोड़ा सा ब्लैक पेन के ही थ्रू इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा है ना। और इस रेड लाइन को भी मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, रेड डॉट्स आपके बिल्कुल डिफरेंट आए और ब्लैक डॉट्स आपके बिल्कुल डिफरेंट आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, देखो आपके पास जो रेड लाइन आपकी बी क्रॉस ए आपके पास रेड लाइन रेड पेन से मैंने डिनोट करा था आपके पास है ना। इसके आपके पास आपको दिख रहा है कि एक हॉरिजेंटल लाइन ये है और एक आपके पास और थी 4,4 वाली। ठीक है, तो 2 हॉरिजेंटल लाइन आपके पास इससे आपके पास आ रही थी। ठीक है ना, किससे, रेड वाले से। ये आपको दिख रहा है 4 और 6 इतना पार्ट आपके पास है ना, यानी कि एक्स में 4 था और वाई में 6 था। तो आपके पास ये आपके पास देखिए ये लाइंस को आप इसको भी थोड़ा सा ब्लैक पेन से ही हम आगे ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ये देखिए आपके पास ये दिख रहा है, ये ब्लैक है, ये भी हमारे पास ब्लैक था। ठीक है, तो आपके पास देखो रेड की जो लाइन्स है वो आपके पास प्रॉपर एक ये लाइन है और एक लाइन है। रेड की जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास आ रही है वो किस पे आ रही है, किस पॉइंट पे, 2 पे और 6 पे। ठीक है, 2 और 6 से आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है रेड की, और वर्टिकल लाइन आपके पास सिर्फ एक 1 से जा रही है और एक इस पॉइंट से थोड़ा सा जा रही है जहाँ पे एक कॉमन था। देन अगर हम ब्लैक की बात करें तो ब्लैक की आपके पास एक 1 पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक 4 पे हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड 3 वर्टिकल लाइन आपके पास 2 पे, 4 पे और 6 पे है। इट मीन्स ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आपके पास ये जो पॉइंट्स है ये जो है आपके, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट द ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस बी डिनोटेड बाय ब्लैक डॉट्स ठीक है हैव डिफरेंट पोजिशन फ्रॉम द ऑर्डर पेयर्स ऑफ बी क्रॉस ए, यानी कि इसके ऑर्डर पेयर दोनों डिफरेंट जगह पे प्लॉट हो रहे हैं सिवाय एक पॉइंट को छोड़ के। तो इस केस में आप क्या देंगे कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। Okay, so student please pause the video and note this question.